अंदलीब शादानी की गजल का पहला शेर 1994 में आई फिल्म विजयपथ के गाने में इस्तेमाल हुआ था। आज के दिन हम उसका इस्तेमाल अपने शो के लिए कर रहे हैं। शेर कुछ यूं था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। देर लगी लेकिन वो आ गया है। क्या इस्तीफा किसका? गोटबाया राजपक्सा का। वो नाम जिसने अपने जीवन में अर्श से लेकर फर्श तक का सफर देखा, जो एक समय तक अपने मुल्क की जनता का नायक था, फिर किस्मत पलटी तो उसी जनता ने जमीन पर पटक दिया। हाल ऐसा हुआ कि उसे अंधेरे में मुंह छिपाकर देश से भागना पड़ा। पिछले 3 महीनों से श्रीलंकाई जनता की नाराजगी के केंद्र में रहे गोटबाया ने आखिरकार अपना इस्तीफा भेज दिया। 15 जुलाई की सुबह संसद के स्पीकर महिंदा यापा एबेवर्दना ने इसका औपचारिक ऐलान किया। गोटबाया के कई भाई और उनके करीबी पहले ही सत्ता छोड़ चुके हैं। उनकी छुट्टी को श्रीलंका में राजपक्सा युग का अंत माना जा रहा है। तो आज हम जानेंगे गोटबाया के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में क्या माहौल है, क्या ये सच में राजपक्सा युग का अंत है और श्रीलंका में अगली सरकार कैसी होगी। श्रीलंका के बाद हम चलेंगे यूनाइटेड किंगडम। सरकार का संकट वहां पर भी है, मगर दूसरे किस्म का। यूके में सत्ताधारी पार्टी के अंदर सत्ता की लड़ाई चल रही है। नए लीडर के चुनाव में भारतीय मूल के ऋषि सुनक लगातार आगे चल रहे हैं। 14 जुलाई को हुए दूसरे राउंड में भी वो टॉप पर रहे। आज हम समझेंगे ऋषि सुनक को किन से चुनौती मिल रही है और उनकी जीत की संभावना कितनी है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड आपको डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। पहले बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की जनता जिस चिट्ठी का इंतजार बेसब्री से कर रही थी, वो आखिरकार पहुंच गई। इस चिट्ठी के आते ही गो गोटा होम वाले आंदोलन का एक चैप्टर पूरा हो गया। श्रीलंका वंशवादी राजनीति से तो बाहर आ गया, मगर क्या वो अपने संकटों से बाहर आ पाएगा? श्रीलंका में आगे क्या होगा, ये आगे बताएंगे। पहले एक फैक्ट और उसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। गोटबाया राजपक्सा श्रीलंका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देकर जाना पड़ा, और दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पहले कौन थे? पहले थे रणसिंघे प्रेमदासा। उनका नाम याद रखने के लिए एक पॉपुलर उदाहरण जान लीजिए। कोलंबो का आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उन्हीं के नाम पर है। रणसिंघे प्रेमदासा जनवरी 1989 में श्रीलंका के तीसरे राष्ट्रपति बने। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की स्थापना 1972 में हुई थी। उस समय राष्ट्रपति का पद सेरेमोनियल होता था। असली शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती थीं। फिर 1978 का साल आया। JR जयवर्धने श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। वो श्रीलंका के लिए नया संविधान लेकर आए। इसमें राष्ट्रपति के पद को प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली बनाया गया। तब से श्रीलंका में राष्ट्रपति सरकार और स्टेट दोनों के मुखिया होते हैं। 1989 में जयवर्धने का कार्यकाल खत्म हो गया। उनके बाद रणसिंघे प्रेमदासा श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। उस समय सिविल वॉर चरम पर था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे के साथ सेना का संघर्ष चल रहा था। उनके कार्यकाल में ये संघर्ष और बढ़ा। फिर आया 1993 का साल। 1 मई के रोज कोलंबो में समुद्र किनारे एक रैली आयोजित थी। इसमें राष्ट्रपति भी आए थे। वो लोगों से मिलने पैदल आए। उसी समय एक बाइक तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ी। जब तक उसे रोका जाता, बाइक पर सवार फदायीन ने बम फोड़ दिया। इस हमले में प्रेमदासा के चिथड़े उड़ गए। श्रीलंका में राजनेताओं की हत्या का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ये पहली बार हो रहा था जब एक मौजूदा राष्ट्रपति को सरेआम बम से उड़ा दिया गया हो। उस समय प्रेमदासा का 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था। पहली बार राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हुई थी। तब प्रधानमंत्री दिनगिरी बंडारा विजेतुंगा को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। विजेतुंगा ने 1994 में राष्ट्रपति चुनाव कराए। इसमें वो खुद खड़े नहीं हुए। इस चुनाव को श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने भारी बहुमत से जीता।
फिर चंद्रिका कुमारतुंगा राष्ट्रपति बनी। उनका कार्यकाल 2005 तक चला। उनके बाद उनकी पार्टी के महिंदा राजपक्सा श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। महिंदा का शासन 2015 तक रहा। उनके बाद मैत्रीपाल सिरिसेना आए। उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। सिरिसेना ने संविधान में संशोधन करवाकर राष्ट्रपति के टर्म पर लिमिट लगा दिया, यानी श्रीलंका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। 2019 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। महिंदा राजपक्सा 2 बार राष्ट्रपति के तौर पर काम कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई और पूर्व रक्षा मंत्री गोटबाया को कैंडिडेट बनाया। गोटबाया राष्ट्रवाद और इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर सवार होकर चुनाव जीत गए। 2020 के संसदीय चुनाव में भी उनकी पार्टी जीती। गोटबाया ने भाई महिंदा को प्रधानमंत्री बना दिया। श्रीलंका की सत्ता में राजपक्सा परिवार की वापसी हो चुकी थी, लेकिन अब की बार का गुब्बारा जल्द ही फूट गया। नीतियां बनाने में की गई गलतियों और आत्ममुग्धता ने श्रीलंका को चौपट कर दिया। वे गलतियां क्या थीं और कैसे इसने श्रीलंका में इतना बड़ा संकट खड़ा किया, इसके बारे में हम दुनियादारी में पहले भी आपको बता चुके हैं। इस बार की मास्टर क्लास में भी आप राजपक्सा फैमिली की विरासत और श्रीलंका के सिविल वॉर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तारीख और समय नोट कर लीजिए, शनिवार 16 जुलाई रात के 8 बजे। हम लोग वेट करते थे कोलंबो में, कई दिनों वेट करना पड़ता था और एकदम से एक फ़ोन आ जाता था, या तो तमिल टाइगर्स से जो टेररिस्ट से सेपरेटिस्ट थे कि आप आ जाइए इंटरव्यू लेने। एक वजह ये है चीन और श्रीलंका के बीच जो इतने अच्छे संबंध हैं, इनमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और इंडिया का भी हाथ है। Is there any anti-China sentiment in Sri Lanka? जो इनका ओवरऑल एक्सटर्नल डेट जो है श्रीलंका का, वो $51 बिलियन, 51 अरब डॉलर है। उसमें से सिर्फ 10%, 10% चीन की ओर है। LTT इज द इन्वेंटर ऑफ द सुइसाइड बॉम्ब। जितने भी तमाम इस्लामिक टेररिस्ट हैं अफगानिस्तान में, ये जो फिदायीन अटैक है, ये इन्होंने इनसे सीखा। इन्होंने कि मैं मिल चुकी हूँ चीफ गन रनर, जो एक तमिल हैं जो कि मलेशिया में रहते थे, और उनका नाम उन दिनों केपी हुआ करता था। He was directly involved in the conspiracy of assassination of Rajiv Gandhi as well. फोन बजा तो मैंने उठाया, तो किसी ने बोला कि बी इन कोलंबो। यहाँ तक कि हमारे मुंह को खोल के चेक किया उन्होंने कि अंदर कहीं कोई पता नहीं क्या कैप्सूल बॉम्ब, साइनाइड, समथिंग बॉम्ब कुछ भी हो सकता है कह के। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से मुर्गियों को मार के उन्होंने चिकन करी बनाया सबके लिए। तो ये अमेरिकन्स आए और वो चिकन को ऐसे हाथ, फिर उन्होंने नेचुरली कांटा छुरी के साथ तो नहीं खाते हैं, तो हमें थालियाँ दी गई और बोला कि आप खाओ। तो ये कहने लगे आई कैन नॉट ईट विदाउट कटलरी, वेयर्स द कटलरी, और ये क्या, ये चिकन, मैं वेजिटेरियन हूँ, ये नहीं चाहिए, और ये है वो। आज के दिन हमारा फोकस गोटबाया के इस्तीफे और आगे की परिस्थिति पर रहेगा। क्या होगा, एक एक कर समझ लेते हैं। 13 जुलाई की सुबह गोटबाया मिलिट्री के एयरक्राफ्ट में बैठकर मालदीव भाग गए थे। मालदीव में उनका भारी विरोध हुआ। वहां की विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने सिंगापुर जाने का फैसला किया। 14 जुलाई को वो सिंगापुर पहुंच गए। वहां से उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी ईमेल से भेजी। इससे पहले चर्चा चल रही थी कि गोटबाया मालदीव में शरण ले सकते हैं। फिलहाल ये पता नहीं चला है कि गोटबाया का अगला पड़ाव कहां पर होगा। चर्चा मिडिल ईस्ट पर चल रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सऊदी अरब में शरण मांगी है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वैसे सिंगापुर ने गोटबाया को शरण देने के दावों को नकार दिया है। उनकी तरफ से जारी बयान में कहा गया कि गोटबाया की तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई है। आमतौर पर सिंगापुर ऐसे मामलों में किसी को शरण नहीं देता। 15 जुलाई की सुबह संसद के स्पीकर महिंदा अबेवर्दना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, हमने गोटबाया का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। 16 जुलाई को संसद का सत्र बुलाया गया है। इसमें नया राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। संसद के पास नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए 30 दिनों का समय है। जिन उम्मीदवारों का नाम चर्चा में है उनमें विपक्षी समागी जन बेलावेगाया के सजित प्रेमदासा, मौजूदा कार्यवाहक राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे और पूर्व सेना प्रमुख शरद फोंसेका सबसे आगे चल रहे हैं। जब तक चुनाव का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक रणिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। 15 जुलाई को उन्हें औपचारिक शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद वो बोले, आंदोलनकारियों की भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा प्रदर्शनकारियों का है
जबकि दूसरा धड़ दंगाइयों का है। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोटबाया का इस्तीफा आने के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर में जमे प्रदर्शनकारियों ने जगह खाली करनी शुरू कर दी है। उन्होंने घर और दफ्तर को अधिकारियों के हवाले कर दिया है। सड़कों से भी लोग वापस अपने घरों को लौटने लगे हैं। जानकारों की माने तो ये शांति कुछ दिनों की है। अगर नई सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई तो क्रांति का नया चैप्टर शुरू होने में देर नहीं लगेगी। श्रीलंका के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब बात यूके के राजनीतिक संकट की। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद यूके में नए लीडर के चुनाव का प्रोसेस शुरू हो चुका है। फिलहाल प्राथमिक राउंड्स की वोटिंग हो रही है। इन राउंड्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर वोट डाल रहे हैं। जब कैंडिडेट्स की गिनती 2 पर आ जाएगी तब फाइनल राउंड की वोटिंग होगी। इसमें कंजर्वेटिव पार्टी के 1.5 लाख से अधिक सदस्य वोट करेंगे। उसका विजेता कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और यूके का नया प्रधानमंत्री होगा। पार्टी की 1922 कमेटी ने फाइनल रिजल्ट के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की है। अभी क्या क्या अपडेट्स हैं आपको बता देते हैं। 14 जुलाई को दूसरे राउंड की वोटिंग में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक पहले नंबर पर रहे। उन्हें सबसे अधिक 101 वोट मिले। दूसरे नंबर पर पेनी मोर्डॉन्ट रहीं, उन्हें 83, जबकि तीसरे नंबर पर रहीं मौजूदा विदेश मंत्री लिज ट्रूस, उन्हें 64 वोट मिले। ट्रूस को बोरिस जॉनसन और उनके वफादार समर्थकों का सपोर्ट है। दूसरे राउंड की वोटिंग के बाद कुल 5 उम्मीदवार रेस में बचे हुए हैं। माना जा रहा है कि अंत में सुनक और मोर्डॉन्ट के बीच मुकाबला होगा। सुनक के बारे में हम दुनियादारी में पहले भी आपको बता चुके हैं। जहाँ तक मोर्डॉन्ट की कहानी है, वो ब्रिटेन की पहली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। बाद में उन्हें जूनियर रोल्स दिए जाने लगे। सर्वे में ये पता चला है कि ब्रिटेन की बहुत कम जनता उन्हें तस्वीर से पहचानती है। उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसे में सुनक को उनके ऊपर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस चुनाव पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। जाते जाते एक और बात, एक न्योता है आपके लिए। जुड़िए लल्लन टॉप की नई पहल रंगरूट से। रंगरूट, जहां बात होगी युवाओं की, बात होगी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस और करियर की। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबाकर शेयर करिए। तो दोस्तों, आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।